हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते, नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अगर मेरा काम आप लोगों को पसंद आता हो तो कृपया करके मुझ पर अपनी कृपा बरसाएं और मुझको लाइक और सब्सक्राइब करें भाई। हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करें, मैं आपका अति धन्यवादी हूँगा। अब बात ये है कि आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे, उन 4 कुत्ते के बच्चों के बारे में जिन्होंने भाई हमारा क्या कहते हैं मई में जिन्होंने हमारी 26 बहनों के पतियों को मारा था भाई। मैं उन कमीनों के बारे में बात करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था जाके मोदी को बता देना। अब उनको भी पता लग जाएगा, क्या पता लग गया होगा भाई, कि मोदी गवर्नमेंट क्या कर सकती है और कैसा उन्होंने पाकिस्तान का हाल किया है भाई। जब मोदी को बताया होगा तो उन्होंने भी इतना नहीं सोचा होगा मैं ऐसा कुछ करूंगा भाई पाकिस्तान के साथ। हमने बात ही करनी छोड़ दी थी भाई, पर उन लोगों ने फिर से हमें मजबूर किया कि हम उनके साथ ऐसा बिहेव करें भाई। 13 या 11 एयरबेस उड़ा देना, उनके सारे ड्रोन मार देना, चाहे वो तुर्की से लिए हों या फिर कुछ मोबाइल जो ईरान से ली हो इस तरह, या फिर चाइना से ली हो। इस बारे में बहुत अच्छा निर्णय किया है और साथ में उनकी जैसे कि ये ट्रीटी कैंसल की है हमने सिंधु नदी की और झेलम नदी की और चिनाब नदी की। अब बात ये आती है कि उन 4 बंदों का क्या किया जाए भाई। वैसे हमें एक बात और कहनी चाहिए डीजीएमओ को, डीजीएमओ पाकिस्तान को एक बात और कहनी चाहिए भाई, जब तक वो 4 बंदे हमारे हवाले नहीं कर दिए जाते तब तक हम तुम्हें यूं ही ठोकते ना रहे। क्यों ना ठोकते रहे तुम्हें भाई। जब तक वो 4 बंदे चाहे वो कहीं भी हों उनको पकड़ के भारत के हवाले ना किया जाए, या उन्हें जब तक भारतीय फौजें पकड़ ना लें उनका क्या हश्र हो भाई। 4 बंदे थे, वो होंगे तो 4 से भी ज्यादा, पर 4 जिन्होंने गोलियां चलाई हुई, 4 जिन्होंने गोलियां चलाई, उन्होंने गोलियां चलाई और उसके बाद वो बंदे गायब हैं आज तक। जब तक वो बंदे नहीं आ जाते सामने हमारे, हम तुम्हें कैसे माफ कर सकते हैं पाकिस्तानियों। वो 4 बंदे तुम हमें दोगे और उन 4 बंदों को, ये मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता अब कितनी अवेयर हो चुकी है इस बात से तुम्हें पता लग जाएगा पाकिस्तानियों, कि मेरे जैसा भारत का एक इंसान चाहता है। उन्हें तुम्हारी तरह पहले की तरह हम बिहेव नहीं करेंगे। ये जेल में डाल दिया, उससे वो किया हमने, हमारे सेना के जवानों ने उनसे
कहलवाया तुमने, कहाँ ट्रेनिंग ली, क्या किया क्या नहीं। मैं एक बात चाहता हूँ, उन 4 बंदों को तुम्हारी तरफ मुंह करके पाकिस्तान की तरफ क्यों ना फांसी पर लटका दिया जाए भाई। ये तो होना बहुत जरूरी है जब तुम्हें अकल आएगी भाई। 4 बंदों को पकड़ के, मोदी गवर्नमेंट अगर मुझे सुन रही हो, उन 4 बंदों को पकड़ के, 4 बंदों को पकड़ के फांसी पर लटका देना, पाकिस्तान की तरफ मुंह करके उनके बॉर्डर पे। उसमें भारतीय लोग भी तो देखे ना। जी हाँ, भारतीय लोग भी देखें उन 4 बंदों को कि किस तरह फांसी पर लटकाया जाता है। और उनके ऊपर वो ओढ़ के नहीं, कपड़ा ओढ़ के नहीं, कपड़ा ओढ़ के नहीं, वैसे ही, वैसे का वैसे यहाँ रस्सी डाल के क्यों ना उन्हें फांसी पर लटका दिया जाए भाई। और उन 4 की लाशें समुंदर में फेंक दी जाए भाई, या उन्हें उल्टा लटका के जहाज से पानी में उनके सिर दे के मारा जाए भाई। ये एक भारतीय का सपना है। मेरे जैसे करोड़ों भारतीय भी इस बारे में यही बात चाहते होंगे भाई। तो इस बारे में विचार करना हमारा ध्येय है। उन 4 बंदों को पहले पकड़ के हमारे सामने लाओ, नहीं तो हम उनका ऐसा हश्र कर, वो तो गोली तो लगनी है, उन्होंने मरना है। पर हम ये चाहते हैं उन 4 बंदों को पकड़ के तुम्हारी तरफ मुंह करके अपने बॉर्डर पे ये देखो, और उनको लटकाया जाए फांसी पर, तुम्हें दिखाया जाए। पाकिस्तानियों, ओ आसिम मुनीर, सबसे ज्यादा तुझे दिखाने की जरूरत है भाई। वो 4 बंदे ऐसे, मैं कह रहा हूं ना, बॉर्डर की तरफ मुंह करके और उनको फांसी पर लटका दिया जाए भाई, और उनकी लाशों को जलाया जाए भाई, जलाया जाए, या फिर समुंदर में फेंक दिया जाए भाई, समुंदर में फेंक दिया जाए, जिस तरह से लादेन के साथ कर रहा था ना भाई। बिल्कुल वही बिहेव मैं चाहता हूं कि उन लोगों के साथ हो जिन्होंने बच्चों को मारा है। अब आप इस बारे में क्या चाहते हो, आराम से बताना, और क्यों ना उनको फांसी पर लटका दिया जाए भाई। तुमने जो हरकतें की हैं वो बहुत भयानक हैं भाई। इंडियन गवर्नमेंट ने तो अभी तक ऐसे ही किया ना, पुलवामा हुआ या वो हुआ, उसमें इस गवर्नमेंट ने जाके उन तुम्हारे वायुयान या उड़ी सेक्टर में पुलवामा में किया भाई। अब उनको क्यों ना फांसी दे दी जाए सरेआम। इस बारे में आप हमें खबर दीजिएगा। होना जरूर है ये भाई, होना जरूर है। वो 3 दिन बच जाए, 4 दिन बच जाए, हो जाए महीना बच जाए। अब इंडियन फोर्सेस को मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए भाई। यही एक काम बाकी रह गया है,
ये एक काम बहुत बाकी रह गया है भाई। अभी तक वो बंदे पकड़ में नहीं आए, अब उन्हें पकड़ना बहुत जरूरी है। क्यों ना उन्हें पकड़ के इस तरह का दंड दिया जाए। भाई इस बारे में आप हमें बताएं। आप हमें बताने की तो क्या जरूरत है, जो हमने दंड देना तो देना ही है। और इसमें ये नहीं कि हम उन्हें कोर्ट में पेश करेंगे, हम उन्हें फिर पहना के अपने उसमें खाना खिलाएंगे। क्यों खाना खिलाएं? क्यों हमारे बंदे उनकी सरेरा गुलामी करें भाई? क्यों बाथरूम जाए तो हमारे 2-3 बंदे उनके पीछे खड़े हो जाएं? बिल्कुल नहीं होगा ये। और हमारा एक जज सामने खड़ा होगा। हमारे जजों को भी पता लगना चाहिए ऐसे बंदों के साथ क्या सलूक करना चाहिए। ऐसे बंदों के साथ क्या सलूक करना चाहिए अगर वो पकड़े जाते हैं तो भाई। अगर गोली से मारे जाते हैं तो बात खत्म हो जाती है। लेकिन मैं ये चाहता हूं वो बंदे पकड़े जाएं और उनको सरे राह पंजाब बॉर्डर पे उनको फांसी दे दी जाए भाई, और उनकी लाशों को समुंदर में फेंक दिया जाए भाई, ताकि वो बड़ी बड़ी व्हेल शार्क का शिकार हो जाए भाई। तब तुम्हें पता चलेगा कैसे किसी की जान ली जाती है भाई। मेरे दोस्तों, अगर आप इस तरह का सख्त नहीं हुए, अगर आप अभी भी आप लोग सख्त नहीं हुए हिंदुस्तान वासियों, तो ऐसा ही करेंगे ये लोग। सख्त हो जाओ। हमें ये सब करना ही है, सख्त हो जाओ इनके प्रति। इनके प्रति बिल्कुल हमारी ये सख्ती काम आनी चाहिए। बिल्कुल हमारी सख्ती इन लोगों के काम आनी चाहिए। ऐसे ही हर बंदा सख्त हो जाए। ये जो रोज रोज बातें बनानी छोड़ दो। अब गया मौसम, अब मौसम गया। अब इसकी गवर्नमेंट भी दूसरी आ गई और रूल भी दूसरे चलेंगे। हाँ जी, मैं सच कह रहा हूं। उन 4 बंदों को क्यों ना फांसी पर लटका दिया जाए भाई। उसी वक्त मिल जाए, जैसे ही 4 बंदे गिरफ्तार होते हैं, 1 घंटे के अंदर अंदर वो फांसी पर लटका दिया जाए। जितनी वहाँ से पंजाब बॉर्डर कितनी दूर है, पंजाब बॉर्डर पे लाके उनको फांसी पर उनकी तरफ मुंह करके भाई बॉर्डर के ऊपर उनको दिखाया जाए कि क्या होता है। और उन्होंने ये कहा था ना, मोदी को बताना, हम मोदी बताएगा तुम्हें। मोदी से पहले तो हमारी सेना ही बता देगी। हमारी सेना तुम्हें बता देगी कि क्या करना है क्या नहीं। समझे? मोदी तो इस देश के टॉप मोस्ट हैं, पीएम हैं, पर तुम्हें इस बारे में छोड़ा ना जाए। ऐसा नहीं तुम्हें बिठा के हम तुम्हारी आरती उतारेंगे। 1 घंटे के अंदर अंदर पकड़े जाने के बाद तुम लोगों को फांसी दे दी जाए भाई। जितना टाइम, उतने टाइम तुम जिंदा रहोगे पकड़े जाने के बाद, जितना पंजाब बॉर्डर पे ले जाने का टाइम लगेगा भाई। समझे?
पाकिस्तानियों और आसिम मुनीर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।